इस तरीके से जो है आपको ये मैक्सिमम लिमिट ध्यान रखनी है कि के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आएंगे, एल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम में 18 और एन में 32। ये मैक्सिमम लिमिट है, इससे कम भरना है अपने को, इससे ज़्यादा नहीं भर सकते इलेक्ट्रॉन। अब एक ऑक्टेट रूल है वो इसी में आएगा। ऑक्टेट रूल आपको ध्यान रखना है कि अपन जब इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो इस नियम को ध्यान रखना है अपने को। ये नियम क्या बोलता है कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करे या फिर गेन करे तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, यानी उसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। ठीक है, ऑक्टेट का मतलब क्या हो गया कि 8 इलेक्ट्रॉन उसमें होने चाहिए। कि जैसे कि एग्जांपल अगर बात करें अपन, तो जैसे मैं ले रहा हूँ लिथियम। ठीक है, तो लिथियम जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है इसका 3, परमाणु क्रमांक। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें, 3, क्योंकि कल मैंने बताया था कि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो लिथियम में इलेक्ट्रॉन फिल करें तो न्यूक्लियस आपको रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद में फर्स्ट वाली सेल के सेल आ जाएगी, तो के में अपन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। तो ये के वाली सेल की लिमिट अपन ने फिल कर दी है। 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं आएंगे बिकॉज लिमिट कितनी है इसकी, 2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, अगली वाली सेल में। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 and 1। ठीक है, ये 2 किस में है, के में है, और ये एल वाली सेल में है। तो इस तरीके से आपको जो है ये इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। अब ध्यान रखना ऑक्टेट रूल का, देखो अभी आगे काम आ रहा है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ सोडियम का। ठीक है, सोडियम जो है ये आता है 11 पे, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे इसमें, 11, यानी 11 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं अपने को। तो वही न्यूक्लियस, फिर उसके बाद में अपने को क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी के वाली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, उसकी लिमिट पूरी हो गई है। अब अगली वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, देखो एल वाली सेल में लिमिट कितनी है, 8 इलेक्ट्रॉन्स की। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन बच गया बिकॉज 11 में से 2 यहाँ भर दिए अपन ने, फिर यहाँ पे 8 भर दिए। तो इस तरीके से 8 और 2 कितने हो गए, 10। अब देखो 1 इलेक्ट्रॉन बच गया ना, वो कहाँ जाएगा, अगली वाली सेल में। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 8 and 1। अब देखो आप समझो यहाँ से, ऑक्टेट रूल क्या बोलता है कि कोई भी एटम जो है उसका या तो ऑक्टेट पूरा होना चाहिए जब आउटर मोस्ट सेल में, या फिर ड्यूप्लेट 5 है, 5 तक जो एटॉमिक नंबर एलिमेंट हैं वो अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद के ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। तो देखो यहाँ पे अगर बात करें अपन, तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है अभी, लेकिन जब ये 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा तो इसकी आउटर मोस्ट सेल कौन सी बन जाएगी, 8 वाली। तो ये जो है अब इसके अंदर 8 आ रहे हैं, इसका मतलब ये ऑक्टेट को फॉलो कर रहा है, ये ऑक्टेट को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अब जब ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये वाली सेल तो इसकी फिनिश हो जाएगी, यहाँ से हट जाएगी। तो ये अब आउटर मोस्ट सेल बच गए और इसके अंदर कितने हैं, 8, यानी ये ऑक्टेट को फॉलो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट एग्जांपल जैसे कि मैंने लिया बेरिलियम। बेरिलियम जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 4, यानी इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, ठीक है 4। तो वही न्यूक्लियस रिप्रेजेंट कर देना है प्लस से। ठीक है, उसके बाद में फर्स्ट वाली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। ठीक है, उसके बाद में बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, अगली वाली सेल में। यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 and 2। इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अब जब बात करें अपन कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या ड्यूप्लेट कंप्लीट हो रहा है नहीं हो रहा, तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो इसकी इनर जो सेल है उसका क्या हो रहा है, ड्यूप्लेट कंप्लीट होगा। ड्यूप्लेट का मतलब है कि इसके जो है इनर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी जब ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो इसकी इनर वाली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, तो इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट होगा। ओके, अब एक एग्जांपल लेता हूँ मैं कैल्शियम का। ठीक है, ये समझ लो, इससे समझ में आ जाएगा ऑक्टेट रूल। तो कैल्शियम जो है उसका एटॉमिक नंबर 20 होता है, इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे इसमें, 20। तो न्यूक्लियस रिप्रेजेंट कर दिया प्लस से। उसके बाद में फर्स्ट वाली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद में 8 इलेक्ट्रॉन। अभी 20 में से 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, अभी कितने बच गए उसके पास, 10 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। तो
अब इसकी लिमिट कितनी है, थर्ड वाली सेल की लिमिट कितनी है, 18 है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। तो इस तरीके से 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए, बट ये गलत है, बिकॉज ये ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर रहा। अगर अपन बात करें तो यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन डोनेट कैसे करेगा, ये 10 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा, बिकॉज इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अंदर वाली सेल में जो है इसके 8 इलेक्ट्रॉन है, अपने को पता है। तो ये 10 इलेक्ट्रॉन थोड़ी डोनेट करेगा। तो ये क्या करता है कि यहाँ इस वाली सेल में 10 भरने के बजाय कितने इलेक्ट्रॉन भरता है, ये 8 ही इलेक्ट्रॉन भरता है। तो आगे वाली सेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इस तरीके से, यानी 2 फिर 8 और फिर 2। अब इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना इजी होगा। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसको पता है कि अंदर वाली सेल में जो है इसके कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो डोनेट करते ही इसका क्या हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8 8 एंड 2, ठीक है। जब ये डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाएगा कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो भी कर रहा है। तो इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है भाई। तो ये आपको आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके आगे जो है वैलेंसी पढ़ने वाले वो अपन कल करेंगे, ठीक है।